Hello everyone, this is class 6 biology video of lesson number 4 part 5. In this video we will discuss about the associative digestive glands. Those glands which take part in the digestive system. About that we will discuss. There are 3 glands which take part in the digestive system. So first of all, first one is salivary gland. Salivary gland. There are 3 pairs of salivary glands. Salivary gland के 3 pair होते हैं that opens into mouth cavity. That open into mouth cavity. जो mouth cavity में open होते हैं. These glands secrete saliva. Glands में से क्या निकलता है? Saliva. A liquid that helps in This is a liquid that helps in moistening the ingested food. Ingested food means that we ingest, that we take in mouth. ये लिक्विड किस चीज़ में हेल्प करता है? टू मॉइस्चन द मॉइस्ट करने के लिए इंजेस्टेड फूड को. एंड इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट carbohydrates. The saliva also acts as a solvent and destroy germs. सलाइवा जो है एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है कि वो लिक्विड जिसमें हमारा खाना आता है ये उसको वेट करता है. सलाइवा आप समझते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सलाइवा जो अभी अगर आप अपना मुंह देखोगे तो अंदर से वेट होता है. वो जो लिक्विड जो हमारे माउथ में हर टाइम रहता है, हमारे माउथ को वेट करके रखता है, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा. इट सीक्रेट्स फ्रॉम द, ये किस में से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड में से. तो सलाइवा एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है जो जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करता है. अगर हमारे खाने में कुछ जर्म्स हैं तो उनको कुछ हद तक वो डिस्ट्रॉय कर देता है. बेटा आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, यू नीड टू टेक अ नोटबुक और उसके ऊपर आप इसके फ्लो चार्ट बनाइए, बिकॉज बायो इज़ द सब्जेक्ट जो फ्लो चार्ट से ज़्यादा स्टडी किया जाता है. इन विच यू कैन राइट द हिंट्स दैट व्हाट सलाइवा डू. नंबर 1, इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द इंजेस्टेड फूड. राइट करिए इसको आप अपनी नोटबुक पे. एंड सेकेंड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दीज पॉइंट्स विल हेल्पफुल जब आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे. एट दैट टाइम इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइज. So one important thing is given here. An average adult generates about 1.7 liter of saliva every day. See, this is it's very surprising fact कि एक दिन में जो अडल्ट बंदा होता है दैट जनरेट्स 1.7 लीटर सलाइवा हम एक दिन में जनरेट करते हैं. Next he has given saliva is a mixture of mucus, water and salt. It's mixture of mucus, water and salt. It mixes with food. Obviously when we took when we take in food in the mouth, the saliva mixes with the ingested food, right, to form a semi-solid wall called bolus. उसके अंदर मिक्स होके वो थोड़ा हम जैसे उसको च्यू करते हैं तो वो कुछ सॉलिड रह जाता है, थोड़ा सा लिक्विड की पार्ट में आ जाता है. तो ये क्या फॉर्म करता है? सेमी सॉलिड वॉल, जिसको क्या बोलेंगे? बोलस. इट कंटेन एंजाइम्स. एंजाइम्स कौन सा कंटेन करते हैं? ये जो सलाइवा है कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? सैलिवरी एमिलेज. सैलिवरी एमिलेज का क्या फंक्शन है? ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च. बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट. सलाइवा कंटेन्स salivary amylase and help in digestion of starch. क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च. ओके, नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज लीवर. बेटा लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है दैट इज लीवर. इट इज़ लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल जो कैविटी है उसकी अपर साइड में होती है, लोकेट करती है. एंड एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ एसोसिएट होती है, उसके साथ अटैच होती है. अभी नाउ वी हैव स्टडीड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा, इट सीक्रेट्स द सलाइवा. सो व्हाट इट सीक्रेट, उसमें से सलाइवा निकलता है जो उसके अंदर सैलिवरी एमिलेज होता है, राइट. जो एंजाइम होता है सैलिवरी एमिलेज होता है. इसमें से क्या सीक्रेट होता है? इसमें से सीक्रेट होता है बाइल जूस बोला जाता है साथ में इसको, और यू कैन सिंपली से बाइल ऑल्सो. इट सीक्रेट्स बाइल. कलर कि कैसा कलर होता है? इट इज़ ग्रीनिश येलो फ्लूइड.
liquid means greenish yellow, that help in breaking down large globules of fats. globule means उसके जो फैट के थोड़े थोड़े लंबे लंबे जो उसके टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसको भी आप अपनी नोटबुक पे बेटा लर्न करने के लिए काइंडली नोट डाउन करिए दैट इट कि इसका जो लीवर है वो क्या सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस एंड इट इज़ ग्रीनिश येलो फ्लूइड। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। फैट के जो छोटे छोटे ऐसे कुछ टुकड़े होते हैं उनको ब्रेक करने में, सिंपल ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लीवर ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, ये ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है, रेगुलर करने में हेल्प करता है। एंड इन कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ा काम का है ना लीवर। वैसे देखो ये फैट्स को ब्रेक करता है सिंपल ड्रॉपलेट्स में। सेकेंडली ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है। थर्डली इट कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल भी करता है उसको, ट्रांसपोर्ट भी करता है। कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की कंट्रोलिंग में कि कितना ट्रांसपोर्ट करना है, आगे भेजना है, एंड उसको स्टोर करने में किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को हेल्प करता है। राइट, तो 3 फंक्शन इसके हो गए, 1, this is 2 and this is 3. Next, an important information is given here. Liver perform over 500 different body functions. See how important it is. It perform about 500 different body functions. And one more important thing जो आप लोगों को नहीं पता होगी, it is capable of regenerating itself. ये अपने आप को regenerate कर लेता है। कैसे बोल रही हूँ मैं, as little as 25% of the liver. अगर 25% ऑफ द लीवर बचे ना, बाकी का मान लो डैमेज हो गया तो कुछ भी हो गया, दैट रिमेन्स कैन रीजनरेट इनटू द होल ऑर्गन। वो अपने आप को वापस से पूरे ऑर्गन की तरह बना लेगा, वो आगे फिर से वैसा हो जाता है, रीजनरेट होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कौन सी, हाँ आपने लिजर्ड को देखा होगा बेटा, शिपकली होती है ना लिजर्ड। लिजर्ड की अगर उसकी जो टेल है वो ब्रेक हो जाए ना, तो आप उसको नोटिस करना वो वापस से आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ लीवर। अगर 25% लीवर भी बचा है तो वो धीरे धीरे रीजनरेट होकर एक होल ऑर्गन बन जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज थर्ड ग्लैंड एंड द लास्ट ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें से कौन सा लिक्विड बाहर आता है, इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, सिमिलर टू द नेम पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। क्या डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन मेनी एंजाइम्स। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे इसके अंदर देखो कौन सा एंजाइम था, सैलिवरी एमिलेज, एंड दिस कंटेन्स बाइल जूस, एंड दिस कंटेन्स it contains many enzymes such as it also contains amylase which was in saliva also. amylase भी ये contain करता है, then trypsin and then lipase. इनका क्या function है, amylase तो हमने पढ़ लिया that it digest starch. तो same is given here as the starch digesting amylase, protein digesting trypsin and fat digesting lipase. It contains 3 enzymes beta, amylase, trypsin and lipase. Right, this is all about the glands. Next topic we'll do in the next video. I will suggest you kindly make the flow charts. Thank you beta.